तो कैसे आप लोग, आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और अच्छा से मेहनत करते होंगे। और मेहनत भी करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब आने वाला है और इस एग्ज़ाम में आप लोग को है ना पूरा पूरा नंबर लाना है। ठीक है, आइए हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लेके आया है और इस चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि उद्योग कैसे होता है, उद्योग में कौन कौन से है ना सामानों का निर्माण होते हैं और कौन से सामान लाने से और क्या क्या बनते हैं, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी प्लेस को ज़रूर जो है कि सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो नहीं जिसके पास पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है तो वो आसानी से पढ़ सकेंगे। तो इसलिए हम लोग आज निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और अपने आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, पहला है ना, पहले ये है कि इसको पढ़ लेते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो है ना, कदम मत रुकना है, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है निर्माण उद्योग? है ना, क्या है निर्माण उद्योग? कोई भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी माल की? कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है ताकि वह पक्के माल के रूप में इस्तेमाल हो सके, यानी उपयोग हो। जैसे मान लीजिए कपास है, कपास से क्या बनेगा? आपका कपड़ा बनेगा। गन्ना से क्या बनेगा? आपका चीनी बनेगा। और लोहा ऐसे से क्या बनेगा? लोहा और स्टील बनेगा। क्या बनेगा? स्टील बनेगा, है ना। तो ये सभी जो है, ये कपास हो गया, ये गन्ना हो गया, ये लोहा ऐस का जो ये सभी क्या है कच्चे माल के रूप में होते हैं। और ये फिर ये कच्चे माल से क्या बनते हैं? पक्के माल बनते हैं और वह मार्केट में अवेलेबल होते हैं और वो आसानी से फिर हम तक पहुंचते हैं। तो इसी को कहते हैं कि निर्माण उद्योग क्या होता है। जब कच्चे माल है ना से मशीनों और मजदूरों की मदद से नई और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है तो उसे निर्माण उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था निर्माण उद्योग, जो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कच्चे माल से पक्के माल बनाना ही निर्माण उद्योग कहलाते हैं, चाहे वो कोई भी छोटी हो या बड़ी हो या कोई भी हो। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं कि इसके बारे में पढ़ना है कि निर्माण उद्योग का महत्व क्या है, क्यों महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देश के विकास में मदद करता है। पहला नंबर में इसका क्या है? देश का विकास में क्या करेंगे? मदद करेंगे। दूसरा में है ना, लोगों को रोजगार देता है। तीसरा में है कृषि को बढ़ावा देता है ना। चौथा में है आपका विदेशों में सामान बेचकर विदेशी मुद्रा कमाता है। ठीक है, पांचवा में आपका लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाता है। ये है उद्योग का महत्व, समझे। तो ये था आपका पहला देश का विकास। सबसे पहले देश के विकास में बढ़ाना, लोगों को रोजगार प्रदान करना, कृषि को बढ़ावा देना और विदेशों में सामान बेचकर विदेशी मुद्रा कमाना, लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना। ये सभी ये का जो है कि महत्वपूर्ण है। उद्योग के माध्यम से जो है कि ये देश के प्रति है ना और जो है कि लोगों के प्रति मतलब हर एक मसले को सॉल्व करते हैं उद्योग के मसला कर करके। ठीक है, तो ये आपका था कि उद्योग का महत्वपूर्ण क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा आप लोग को बता दिए, समझे। तो वह है कि पहले यह है कि जब वो रोजगार देते हैं या उद्योग यहाँ पे रहता है तो वहाँ पे क्या होते हैं कि लोगों को रोजगार मिल जाता है। साथ साथ क्या होते हैं, वो देश के विकास के लिए मतलब जो है कि मदद करते हैं, इकोनॉमिक में डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद है विदेशों में सामान बेचकर या विदेशी मुद्रा कमाते हैं। इस प्रकार से जो है कि उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट में है आपका कि उद्योगों का वर्गीकरण, है ना। उद्योग का क्या है? वर्गीकरण, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है। क्या है? इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो उसी तरह कहा गया है कि उद्योग का वर्गीकरण। तो कौन नंबर में कह रहा है? कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, समझे। उद्योग जो कि इतने प्रकार है। पहला हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, है ना, खनिज आधारित उद्योग। तीसरा में आ जाएगा समुद्री आधारित उद्योग। चौथा में आ जाएगा वन आधारित उद्योग। ये चार प्रकार के जो है कि उद्योग है जो उद्योग को वर्गीकरण में किया गया। इसका कौ नंबर, इसका ख नंबर भी इसका आएगा कि उसमें अलग अलग प्रकार है। तो कौन नंबर कह रहा है कि कच्चे माल के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए कृषि आधारित जो उद्योग आएंगे वो कौन कौन आ जाए? आपका कपड़ा और चीनी आ जाएंगे। कपड़ा और चीनी, क्योंकि कपड़ा जो बनते हैं वो क्या से बनते हैं? जूट से बनते हैं।
चीनी भी किससे बनते हैं, तो आपका गन्ना से बनते हैं। जब गन्ना से बनेगा तो गन्ना आपका क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा क्या, आपका कच्चा माल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएंगे, समझे। इसीलिए जो है कि इसको कहा गया है कि कच्चे माल के रूप में होना। ठीक है। दूसरा में आपका खनिज आधारित उद्योग। क्या है इसको, खनिज आधारित उद्योग। इसमें आपका हो जाएगा लोहा और सीमेंट, लोहा और सीमेंट है, क्योंकि ये खनिज है, ये प्राकृतिक रिसोर्स से उससे बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, खनिज आधारित उद्योग। तीसरा पॉइंट में आपका समुद्री आधारित उद्योग, जैसे मान लीजिए मछली उद्योग, ये भी एक क्या है, कार्य, ये भी क्या है, कार्य, ये भी क्या है, एक उद्योग है। चौथा में आपका वन आधारित उद्योग। क्या बोलेंगे, वन आधारित उद्योग। इसमें आपका आ जाएगा कागज आ जाएंगे और फर्नीचर आ जाएंगे। ठीक है। वन आधारित मतलब होता है वन में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे को काट कर आप कागज बना सकते हैं और फर्नीचर बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत से कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका था औद्योगिक उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण में कौन नंबर आपका 4 पॉइंट दिया गया है। पहला में आपका कच्चे माल के आधार पर है। कच्चे माल के आधार पर क्या क्या आ जाएंगे, उसमें आपका आ जाएगा कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्री आधारित और वन आधारित। तो ये आपको ये दिया हुआ है। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या है, उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है। इसका ख नंबर फिर से पढ़ेंगे, है ना। इसमें है कि आकार के, है ना, आधार पर। क्या है, आकार के आधार पर। कौन नंबर पर है आपने, कौन नंबर पे पढ़े आपने, किसके आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। ठीक है। अब ख नंबर पढ़ेंगे किसके आधार पर, आकार के आधार पर। किसके आधार पर, आकार के आधार पर। वह भी इसके कितने रूप है, बढ़ते हैं। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग, तीसरा है बड़े उद्योग। ठीक है। इसके बाद गौ नंबर पे है स्वामित्व के आधार पर। इसमें क्या है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है कि वो पहला आ जाएगा निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। इन सभी 4 माध्यम इसका बटा हुआ है। कितने माध्यम में, 4 माध्यम में, भागों में यानी बटा हुआ है। तो पहला हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग, दूसरा में लघु उद्योग, है ना, तीसरा में आपका बड़े उद्योग आ जाएंगे। ठीक है। तो ये था आपका किसके आधार पर, किसके आधार पर, आकार के आधार पर था, जो कुटीर उद्योग बोलेंगे। कुटीर उद्योग का सबसे छोटा उद्योग क्या हो जाएगा, है ना, छोटा उद्योग हो जाएंगे। किसके उद्योग, छोटा उद्योग हो जाएंगे। ठीक है। जिसमें आ जाएगा आपका सबसे, इसमें सबसे कम पूंजी लगता है। इसमें क्या लगता है, सबसे कम पूंजी लगते हैं। क्या लगते हैं इसमें, सबसे कम पूंजी लगते हैं। ठीक है। इसमें सबसे कम पूंजी लगता है, सबसे कम पूंजी लगते हैं, है ना। और इसमें आ जाएगा मतलब जो है कि इसमें जो है कि घर पर चलाने वाले मशीन आ जाएंगे। ठीक है। और मतलब ऐसे उद्योग जो सबसे कम पूंजी लगता हो। ठीक है। तो इस पर लघु उद्योग में क्या होते हैं, इसमें बड़े पैमाने पर पूंजी लगते हैं, साथ ही साथ और इसमें श्रम भी अधिक से अधिक लगते हैं। इसमें क्या हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर क्या लगेंगे, बड़े पैमाने पर, इसमें क्या लगेंगे, बड़े पैमाने पर, है ना, पूंजी लगेंगे और क्या लगेंगे, मजदूर लगेंगे। क्या लगेंगे, मजदूर लगेंगे। ठीक है, लगते हैं। उसी तरह आ जाएगा आपका, उससे भी बड़ा हो जाएगा। इसमें भी क्या है कि इससे भी ज़्यादा जो है कि क्या लगेंगे, मजदूर लगेंगे और बड़े पैमाने पर पूंजी भी लगते हैं। तो यह था आपका ख नंबर का 3 पॉइंट। पहला नंबर पे है कुटीर उद्योग, दूसरा में है लघु, तीसरा में है बड़े पैमाने का उद्योग। अब इसका गौ नंबर पे है कि स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर कितने उद्योग हो जाएंगे, इसके भी 4। पहला हो जाएगा निजी उद्योग, सरकारी उद्योग और संयुक्त उद्योग और क्या हो जाएंगे, सहकारी उद्योग। निजी उद्योग किसको बोलेंगे, वह उद्योग जो खुद का हो, है ना, वह उद्योग जो क्या हो, खुद का हो। ठीक है, वह उद्योग जो क्या हो, खुद का या फिर निजी हो, है ना, खुद का हो या फिर अपना हो। क्या हो, अपना हो। इस उद्योग को हम क्या बोलेंगे, निजी उद्योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निजी उद्योग बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह सरकारी उद्योग, सरकारी उद्योग वह उद्योग होंगे जो क्या है, वह उद्योग जो क्या करते हैं, सरकार खुद इसका क्या करते हैं, जिम्मेदार होते हैं। खुद सरकार खुद क्या करते हैं, इसका खुद जिम्मेदार, है ना, होते हैं। ठीक है। अब संयुक्त उद्योग क्या हो जाएंगे, इसमें मतलब एक से 2 आदमी, इसमें क्या होते हैं, एक से
अनेक आदमी जो है कि मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। एक साथ क्या करेंगे, व्यक्ति क्या करेंगे, व्यक्ति एक साथ, है ना, एक साथ कार्य करेंगे, समझे। उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, संयुक्त उद्योग बोलेंगे, है ना। उस तरह आ जाएगा आपका सहकारी। सहकारी जैसे सरकारी उद्योग होता है उसी तरह सहकारी के रूप में कार्य करेंगे, इसमें समूह बना के काम करते हैं। सहकारी में किस तरह काम करेंगे, समूह बनाकर काम करेंगे। तो ये था आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर कितने उद्योग हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पहला हो जाएगा निजी उद्योग, सरकारी उद्योग और संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका उद्योग कहाँ, है ना, उगाए यानी लगाए जाते हैं। उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, तो वैसा मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए जो वहाँ पे हर चीज़ आसानी से हमें जो है कि पहुँच पाए, कच्चे माल आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए और वाहन आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए और साथ ही साथ हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो वहाँ पे उद्योग आप स्थापना कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर इस तरह का अगर समतल एरिया नहीं रहेगा, तो जहाँ पे जो है कि क्या बोलते हैं टाउन एरिया नहीं रहेगा, जहाँ पे जो है कि आयात निर्यात नहीं हो, आने जाने में दिक्कत होगा, तो वहाँ पे आप जो है कि उद्योग नहीं खोल सकते हैं। तो उसके कहेंगे अर्थवा, तो उद्योगों का उद्योग कहाँ लगा सकते हैं, तो इस प्रकार है। उद्योग लगाने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला आपका है कच्चे माल का होना, दूसरा है का बिजली, तीसरा है पानी और चौथा आपका परिवहन, है ना, पांचवा बाजार, छठा में आपका श्रमिक, सातवां में आपका पूंजी और आठवां में आपका आधुनिक तकनीकी। इन सभी के माध्यम से आप एक जो है कि क्या कर सकते हैं, उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कह रहा है उद्योग कहाँ लगाए जा सकते हैं, तो आपका उद्योग को लगाने के लिए इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि कच्चा माल, जो अभी आप लोग को बताया, कच्चे माल पहुँचने के लिए, फैक्ट्री के उद्योग तक पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए, पहले रास्ता भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ आसानी से कच्चे माल पहुँच सके, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद जो है कि आपको बिजली भी चाहिए, क्योंकि अगर मशीन जो चलने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। अगर मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब बिजली नहीं रहेगा तो आपका मशीन फिर मोटर वगैरह से आपका नहीं चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार पानी भी होना जरूरी है, वहाँ पे क्या होना है, पानी भी होना जरूरी है। परिवहन जो आपको बताए, आने जाने के रास्ते के लिए, क्योंकि माल जो बनेगा वहाँ पे वो भी तैयार माल होगा, तो दूसरी जगह भेजने के लिए तो आपको परिवहन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो कि इस माध्यम से जो है कि हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आएगा बाजार। जब आपके फैक्ट्री में या जो आप उद्योग जहाँ लगा है, अगर आपके फैक्ट्री में है सामान जो तैयार हुआ, अगर बाजार नहीं रहेगा तो वो सामान फिर आपका फायदा नहीं होगा, तो आप लाभ नहीं कमा सकते। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बाजार भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाजार भी होना चाहिए। उसके बाद आप अगर लघु उद्योग करते हैं या फिर कोई भी छोटी मोटी उद्योग करते हैं, तो उसके लिए आपको श्रमिक लगेगा ही लगेगा। श्रमिक होता है मजदूर, ठीक है। उसके बाद 7वीं पॉइंट में आपको पूंजी, है ना, पूंजी से ही सब चीज़ कच्चे माल खरीदने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि कच्चे माल आपके पास नहीं रहेगा तो आप उद्योग में जो कि जो सामान तैयार करेंगे तो वो फिर तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है कि कच्चे माल खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, पूंजी, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है 8 नंबर पे है, 8 नंबर में आपका है आधुनिक तकनीकी, है ना। तकनीकी है जरूरी है। तकनीक की वजह से जो है कि कोई सामान को आसानी से पहुंच सके और लोगों तक आसानी से पहुंच सके, उसको हम क्या बोलेंगे, तकनीकी बोलेंगे, ठीक है। तो इस सभी माध्यम से जो है कि आप उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, अन्यथा हम इसमें से कोई भी एक चीज़ ले लेगा तो आपका उद्योग सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। यह था आपका उद्योग के बारे में कि उद्योग कहाँ आप लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आसान भाषा में दिया हुआ, समझ जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट में है आपका, नेक्स्ट में है कि कृषि आधारित, है ना, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, यानी कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, ये 5 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। अब इसमें जो है कि क्या क्या आ जाएंगे, पहला ये हो जाएंगे, यह एक सबसे पुराना उद्योग है, समझे। दूसरा में है क्या है, मुख्य कच्चा माल या जैसे मान लिया कपास का होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, प्रमुख राज्य, यानी इसके प्रमुख राज्य कौन कौन हो जाएंगे आपका, है ना, गुजरात हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे, तमिलनाडु हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश होंगे। अब इसको फिर समझिए, कृषि के आधारित जो उद्योग है वो आपका है 2 प्रकार। पहला आपका है सूती वस्त्र उद्योग। पहला क्या है, सूती वस्त्र, यानी भारत में जो है सबसे पहले जो है सूती वस्त्र का क्या हुआ था, प्रचलित हुआ, यानी काम शुरू हुआ, ठीक है। ये एक सबसे पुराना उद्योग है, सबसे पुराना उद्योग है, समझे। इससे पहले जो है जब मुगलों का शासन था तभी से जो है कि यहाँ पे सूती वस्त्र
का जो है कि लेन देन होता था। उसके साथ जब अंग्रेज आया भारत में तो उन्होंने भी जो है कि कपड़े पर भी ध्यान दिया, यानी कपड़े की स्थापना, कपड़े मिलों की स्थापना किया और वहाँ से वो लेन देन करना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सबसे भारत का सबसे पुरानी जो है कि क्या है, उद्योग है। इसके यानी इस उद्योग को, ये पुराना जो उद्योग है, इसको जो है कि पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी। कच्चा माल कौन सा हो जाएगा आपका, कपास। क्या हो जाएंगे, कपास। कपास के बिना आप देखिए आप जो है कपड़े तैयार नहीं कर सकते हैं, कपड़े तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसका मतलब ये हुआ, तीसरा पॉइंट ये है कि इसका जो प्रमुख राज्य है जहाँ पे कपड़े तैयार होते हैं, तो वो आपका राज्य हो जाएंगे, आपका क्या क्या, गुजरात हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे, तमिलनाडु हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश आएंगे। इन सभी राज्यों में जो है कि है ना कपड़े का जो है कि निर्माण होते हैं, कपड़े क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। साथ ही साथ इस राज्यों में जो है कि कपास का भी निर्माण होता है, पैदाइश होता है, पैदावार होते हैं। कहाँ पे होते हैं, इन सभी राज्यों में कपास का भी क्या होता है, पैदावार होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कृषि आधारित उद्योग। कौन सा आधारित, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, जो इस प्रकार दिया हुआ है बिल्कुल समझ जाइए और लिख करके इसको बार बार याद कीजिएगा और इसको नोट बनाइएगा। नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में है जूट उद्योग। ठीक है, पहला नंबर पहले आपका कौन सा उद्योग, कपड़े का उद्योग, कपड़े पहला में आप लोग पढ़े, पहला में क्या पढ़े आप लोग, पहला हम पढ़े सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा पॉइंट में आप पढ़ेंगे क्या, जूट उद्योग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जूट उद्योग पढ़ेंगे। उसमें से आएगा कच्चा माल, क्या आ जाएंगे उसको, जूट आ जाएंगे। तो उसके बाद ये सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल का है, सबसे अधिक क्या है, तो पश्चिम बंगाल उत्पादन करेंगे। जूट जो उत्पादन करने वाला जो है राज्य है वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, हो जाएंगे पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका चीनी उद्योग। क्या हो जाएंगे, चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग में क्या आ जाएंगे, ये भी कच्चा माल जो होगा तैयार, तो चीनी तैयार कैसे होगा, तो गन्ना से होगा। तो गन्ना किस रूप में हो जाएंगे, ये कच्चे माल के रूप में हो जाएंगे। किसके रूप में हो जाएंगे, कच्चे माल के रूप में होंगे। ठीक है, कच्चे माल के रूप में होंगे। ठीक है, तो चीनी जो बनेगा कैसे बनेगा, किससे बनेगा, गन्ना से बनेगा। इसके प्रमुख राज्य कौन कौन हो जाएंगे आपका, पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। यानी इन सभी राज्यों में गन्ने का पैदावार होता है। किसका पैदावार होता है, गन्ने का पैदावार होते हैं। जब गन्ने का पैदावार होंगे तो चीनी का भी निर्माण होंगे ना होंगे। ठीक है, तो चीनी का निर्माण होने के लिए आपको कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। तो कच्चे माल क्या हो जाएंगे आपका, गन्ना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गन्ना हो जाएंगे। तो ये था आपका जूट आधारित जूट उद्योग में क्या आ जाएंगे, कच्चे माल, जूट आ जाएंगे। जूट जो उत्पादन करने वाला राज्य है, वो पैदावार करने वाले राज्य, वो सबसे पहला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। हो जाएंगे पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जूट होते हैं। क्या होते हैं, जूट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में क्या हो जाएंगे, गन्ना। गन्ना किसके रूप में है, कच्चा माल के रूप में है। ठीक है, और गन्ना जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे, कर्नाटक हो जाएंगे और बिहार हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे गन्ना पैदा उत्पन्न होंगे तो वहाँ पे चीनी का भी क्या होगा, पैदावार होंगे। ठीक है, चीनी के साथ साथ आप गुड़ का भी निर्माण होते हैं। किसका, गुड़। ठीक है, गुड़ का, सॉरी गुड़ का होते हैं, किसका होते हैं, गुड़ का। ये था आपका जूट उद्योग। और दूसरा उसके बाद तीसरा पॉइंट था आपका चीनी उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका खनिज आधारित उद्योग। किसके बारे में पढ़ेंगे, खनिज आधारित उद्योग। इसमें आ जाएगा सबसे पहला उद्योग आ जाएंगे लौह एवं इस्पात उद्योग। क्या आ जाएंगे, लौह एवं इस्पात उद्योग। और इस उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे कि ये उद्योग कैसा है और किस किस राज्य में है ना पाई जाती है। ठीक है, आइए आप इन सभी उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ किसको माना जाता है, लौह एवं इस्पात उद्योग को क्या माना जाएंगे, रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। इसका कच्चे माल में रूप में हो जाएंगे आपका लोह एस्क हो जाएंगे, कोयला हो जाएंगे, चूना पत्थर आ जाएंगे, चूना पत्थर हो जाएंगे। इसका प्रमुख केंद्र है, इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन हो जाएंगे, जमशेदपुर, भिलाई है ना, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो। इन सभी राज्यों में, इन सभी क्षेत्रों में है ना क्या पाए जाएंगे, लोह एस्क की मात्रा पाई जाती है। जब लोहे की मात्रा पाई जाएंगे तो वहाँ लोहे का भी निर्माण हो जाते हैं। तो लोहा निर्माण करने वाला जो क्षेत्र है आपका जमशेदपुर हो जाएंगे, भिलाई हो जाएंगे, राउरकेला हो जाएंगे, दुर्गापुर और बोकारो। इन सभी क्षेत्र में लोहे का पैदाइश होते हैं, यानी निर्माण होते हैं, यानी उसका जो है कि क्या होते हैं, पैदावार होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इन सभी से जो है कि पूरे देश के बड़े बड़े कारखानों तक जाती है। ठीक है,
और वहाँ पे जो है कि सामान तैयार होते हैं। लोहा से बनने वाले जितने भी सामान होते हैं, खास करके वाहनों में लगते हैं, समझे, छोटे बड़े वाहनों में इसका इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बहुत से चीज़ों में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। घर बनाने से लेकर के वाहन तक इसका उपयोग किया जाता है। वो कौन सा है, वो कौन सा खनिज आप हो जाएंगे, वो खनिज का नाम है लोहा। कौन सा खनिज हो जाएंगे, लोहा हो जाएंगे। अब इसका जो है कि तीसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट है सीमेंट उद्योग। क्या पढ़ेंगे, सीमेंट उद्योग। इसका कच्चा माल क्या हो जाएंगे, चूना, पत्थर और जिप्सन। क्या हो जाएंगे, जिप्सन। एक सीमेंट उत्पादन करने के लिए आपको क्या चाहिए कच्चे माल के रूप में, आपको चूना, पत्थर और जिप्सन होना चाहिए, तब जो है कि आपका सीमेंट का निर्माण होगा, अन्यथा निर्माण नहीं होगा। इसका प्रमुख राज्य कौन कौन हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएंगे और आंध्र प्रदेश और गुजरात। इन सभी राज्यों में क्या पाई जाती है बाबू, सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है कि इस राज्य में, इस क्षेत्र में जो है कि कहाँ क्या हो जाएंगे, सीमेंट का निर्माण होंगे। तो सीमेंट का निर्माण करने के लिए आपको चूना, पत्थर और जिप्सम की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों चीज़ की जो है कि अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहेंगे तो आप सीमेंट उत्पादन नहीं कर सकते, उद्योग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सीमेंट उद्योग के राज्य कौन कौन हो जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। समझ बच्चों। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो हमने पढ़ा खनिज आधारित उद्योग। हमने क्या पढ़ा, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में आपका पहला पॉइंट आपका लोहे एवं इस्पात हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सीमेंट उद्योग, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका रासायनिक उद्योग। क्या पढ़ेंगे इसको, रासायनिक उद्योग 7वां नंबर पे। किसका 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है, रासायनिक उद्योग। जैसे उर्वरक है ना, दवाइयाँ, साबुन, पेंट, प्लास्टिक, समझे, आदि बनते हैं। तो इस रासायनिक उद्योग में क्या क्या आ जाएंगे, आपका उर्वरक आ जाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएंगे, दवाइयाँ आ जाएंगे। क्या जाएंगे, दवाइयाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साबुन आ जाएंगे, पेंट और प्लास्टिक आ जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ जो है कि अभी जो है वर्तमान समय में भारत का तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। कौन कौन उद्योग हो जाएगा आपका, प्लास्टिक उद्योग, पेंट, साबुन और दवाइयाँ और उर्वरक, समझे। इन सभी जो रासायनिक उद्योग हैं वर्तमान समय में भारत में बहुत तेजी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी बड़े पैमाने पर इसका उद्योग जो है कि फैल रही है। तो ये था आपका 7वां पॉइंट है जिसका नाम था रासायनिक उद्योग, ठीक है। जहाँ पर दवाइयाँ का भी दवाइयाँ बनते हैं, साबुन बनते हैं और पेंट, प्लास्टिक आदि, इसके अलावा बहुत से सामान तैयार किए जाते हैं। तो इस सभी का निर्माण को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक उद्योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक उद्योग बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट में आपका ऑटोमोबाइल उद्योग। क्या बोलेंगे, ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आ जाएगा आपका कार हो जाएंगे, बस, ट्रक है ना, मोटरसाइकिल आदि बनाए जाते हैं, समझे। इसका प्रमुख केंद्र आपका हो जाएगा चेन्नई, पुणे है ना, गुरुग्राम और मुंबई। इन सभी क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल का क्या है, उद्योग है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स मैंने होता है कि कार का निर्माण होना, बस का निर्माण होना, ट्रक का निर्माण होना, मोटरसाइकिल का निर्माण होता। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मानव को आसानी से यहाँ और कहीं जाने में आसान होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ऑटोमोबाइल उद्योग। क्या बोलेंगे उसको, ऑटोमोबाइल उद्योग बोलेंगे। इसका प्रमुख जो केंद्र है वो आपका हो जाएगा चेन्नई हो जाएंगे, पुणे हो जाएंगे, ठीक है, गुरुग्राम हो जाएंगे, मुंबई हो जाएंगे। इन सभी क्षेत्रों में जो है कि ऑटोमोबाइल का क्या है, कारखाना मान लीजिए, क्या है, कारखाना है, समझे। बस भाई इसका है आपका, ये था आपका ऑटोमोबाइल उद्योग। 9वां नंबर पे आपका है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं आईटी उद्योग। क्या बोलेंगे इसको, आईटी उद्योग, ठीक है। जिसमें आपका आ जाएंगे क्या क्या आ जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और इंटरनेट से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं वो किस में आ जाएंगे, आईटी। इसको क्या बोलेंगे, आईटी उद्योग। इसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कोई सूचना को तुरंत प्राप्त करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी उद्योग का जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएंगे, बेंगलुरु हो जाएंगे, हैदराबाद हो जाएंगे, पुणे, चेन्नई और नोएडा। क्या हो जाएंगे, नोएडा। इन सभी क्षेत्रों में जो है कि क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का उद्योग फैला हुआ है। इन सभी के माध्यम से जो कि हम और आप तक कोई भी न्यूज़ वगैरह सब आसानी से हम समझ सकते हैं और पहुंच जाते हैं। खास करके अभी जो है जितने भी मोबाइल वगैरह सब है ये तो इंटरनेट की ज़माना है, ठीक है। इसमें जो है कि तुरंत कोई भी रिपोर्ट जो है कि तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी मोबाइल में खोजेगा तो आपको आपके तक जरूर पहुंच जाता है और फास्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है क्षेत्र है, प्रमुख जो शहर है वो आपका हो जाएगा बेंगलोर हो जाएंगे, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और नोएडा। तो ये था आपका सूचना प्रौद्योगिकी
उद्योग, समझे, जिसको हम बोलते हैं आईटी उद्योग। क्या बोलेंगे उसको? आईटी उद्योग। ये बात समझ आ गई ना बच्चों? तो इसको जो है कि याद करना है, आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका के औद्योगिक प्रदूषण। उद्योग तो होता है, सही बात है, इंसान के जीवन में आसानी पहुंचाने के लिए, लेकिन उसका अगर दुरुपयोग होने से हमें और आपको क्या होंगे, काफ़ी नुकसान की सामना करना पड़ता है। तो उस सभी को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये चीज़ को समझना है, ठीक है। तो आपका है औद्योगिक प्रदूषण क्या होता है। तो पहला है कि उद्योग से होने वाले प्रदूषण, पहला पॉइंट में आपका दिया हुआ है उद्योग से होने वाले प्रदूषण। अब इसमें जो उद्योग से होने वाले प्रदूषण होंगे, तो आपका पहला पॉइंट दिया गया है, क्या दिया हुआ है? वायु प्रदूषण। क्या होते हैं? वायु प्रदूषण। दूसरा में आपका है जल प्रदूषण, है ना। तीसरा में आपका है ध्वनि प्रदूषण, और चौथा में आपका दिया है भूमि प्रदूषण। इन सभी के कारण से जो है कि क्या होते हैं, हमें और आप जो कि इस धरती पर रहने में जो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कई जो है कि बीमारियों से हम लोग जो है कि क्या करते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कि इन सभी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ पौधे का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक जो है कि सामानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, समझे, और इधर उधर कचरे को भी फेंकना नहीं चाहिए। तो इन सभी के माध्यम से जो है कि ना बहुत से हमारे आसपास जो है क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं, जो मानव जीवन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये और हम और आप में जो है कि कर्तव्य है कि उसको जो है कि दुरुपयोग ना करें, और उसको अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखें। और अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, और हमें जो है कि कचरे वगैरह सब इधर उधर फेंकना नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका क्या औद्योगिक प्रदूषण। क्या औद्योगिक प्रदूषण? तो औद्योगिक प्रदूषण में पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि उद्योग से होने वाले जो प्रदूषण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। वायु सबसे पहला हो जाएंगे आपका वायु, क्योंकि बड़े बड़े कारखाने होते हैं जो उसके जितने निकलने वाले जो कि धुआं जो होते हैं वो हमारे वातावरण में फैल जाते हैं। क्या होते हैं? हमारे वातावरण में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो फैलने के बाद इस वातावरण में रहते कौन है? हम और आप, और इसमें रहने वाले बहुत से लिविंग थिंग्स यानी जीव रहते हैं। तो उन सभी को क्या होते हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, समझे। तो ये था आपका वायु प्रदूषण। दूसरा में आपका है जल प्रदूषण, समझे। तो आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल ही जब गंदा हो जाएंगे, तो उस जल को जो हम पिएंगे तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? तो बिल्कुल पड़ेंगे। तो इसलिए जो है कि जल को भी दूषित होने से बचाना है, ठीक है। उसको क्या करना है? बचाना है, ठीक है। दूसरा है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे होंगे? अधिक से अधिक वाहन चलने से होता है, समझे। तो इन सभी बहुत से कारणों से जो है कि ध्वनि प्रदूषण होते हैं, ठीक है। अगर वैसा में आई आपका है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण भी उसी तरह होता है जिस तरह जो है कि जल प्रदूषण होता है। तो भूमि प्रदूषण उस तरह होता है, तो अधिक से अधिक उसमें छिड़काव करना, यानी रासायनिक खाद का उपयोग अधिक से अधिक करना, तो उससे क्या होता है? भूमि प्रदूषण होता है। जब भूमि प्रदूषण हो जाएंगे तो उसमें क्या होते हैं? पेड़ पौधे नहीं होंगे। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो जमीन बंजर पड़ जाएगा। तो बंजर पड़ जाएगा तो उसमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगेगा। तो उससे क्या होते हैं कि हमारे वातावरण में दूषित होने का 100% चांस बढ़ जाती है। तो ये था आपका 4 पॉइंट है जो उद्योग के माध्यम से हो जाता है। अब आते हैं प्रदूषण रोकने के उपाय। तो आपने पढ़े क्या कि उद्योगों से होने वाले क्या है? प्रदूषण। अब इन सभी को रोकना कैसे, इस सभी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो कैसे जानेंगे बाबू? तो कैसे जानेंगे? तो इसका पहला पॉइंट आपका पेड़ लगाना। क्या है? पेड़ लगाना। दूसरा है गंदे पानी को साफ करके छोड़ना, और धुएं को नियंत्रित रखना। धुएं को क्या करना? नियंत्रित। इसलिए जो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वह जो है कि वह सरकार को चाहिए कि उसको जो जितने भी धुएं वगैरह से दूषित होते हैं, जो इंसान को नुकसान पहुंचाए, तो उसको कोशिश किया जाए कि वो अधिक से अधिक ऊपर हाइट में छोड़े, ताकि उसका धुआं, उसका अंश ज़मीन पर ना पड़े। तो वही चीज़ कह रहा है, गंदे पानी को साफ करके छोड़ना तथा धुएं को क्या करना? नियंत्रित करना। धुएं को क्या करना? नियंत्रित। जितना हो सके धुएं को नियंत्रित किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, ठीक है। उसकी बात है स्वच्छ तकनीक का उपयोग करना। स्वच्छ तकनीक का क्या करना? उपयोग करना, ठीक है। इन सभी के माध्यम से जो है कि हम प्रदूषण को रोक सकते हैं, अन्यथा हम रोक नहीं सकते। तो पहला पॉइंट है आपका पेड़ पौधा लगाना। तो पेड़ पौधा लगाने से क्या होता है? वह लगभग जो है कि हमारे जो वातावरण के प्रदूषण है वह दूषित से बच जाएंगे। दूषित से क्या हो जाएगा? बचा लेंगे। कौन? पेड़ पौधा क्या होते हैं? प्रदूषित को बचा लेते हैं। यह था आपका 10 नंबर में है कि औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण कौन कौन हो जाएंगे? तो वो आपका हो जाएगा, पहला हो जाएंगे उद्योग से होने वाले प्रदूषण। तो इसका 4 पॉइंट लिखा दिए। फिर इसको रोकने के लिए जो है कि ये नीचे दिया हुआ है, पेड़ लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद क्या होता है? प्रदूषण को रोक सकते हैं, ठीक है। ये था आपका 10 नंबर पॉइंट है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है
ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोर्ड में कभी पूछ सकता है 2 नंबर के लिए। तो ऐसे उद्योग है ना जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो कौन सा उद्योग है जो हमारे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएंगे, तो ये है। इनमें ऊर्जा की बचत और पुनर्चक्रण है ना, रिसाइकलिंग पर ध्यान दिया जाता है। जैसे सोलर पैनल, क्या बनेंगे, सोलर पैनल का निर्माण करके जो कि आप ऊर्जा मतलब क्या बोलते हैं, पोल्यूशन को रोक सकते हैं। पहला। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना, इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना है ना, इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना। तो इसका जो है क्या करेंगे, ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है, तो वह आपका है सोलर पैनल। क्या हो जाएंगे, सोलर पैनल। दूसरा में आ जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना। इन सभी के माध्यम से क्या होंगे, प्रदूषण कम होंगे। क्या होंगे, प्रदूषण कम होंगे। ठीक है, वो कौन सा प्रदूषण कम होंगे, वो आपका धुआं प्रदूषण कम होंगे। ठीक है, उसका महत्व, ये महत्व भी दिया हुआ है कि महत्व क्यों है आखिर, समझे। तो प्रदूषण कम होता है, समझे, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता है। संरक्षण में क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, संरक्षण भी होते हैं। तो इसलिए जो है कि हमें जो है कि चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाएं, पेड़ पौधे को लगाएं। तो ये था आपका कौन सा पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर है, मतलब क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कह रहा है कि ऐसे कौन सा जो है कि पर्यावरण का उपयोग करें जो हमारे क्षेत्र को यानी हमारे वातावरण को नुकसान कम पहुँचाए। तो वो आपका था कौन सा, इलेक्ट्रिकल मशीन यानी वाहन और सोलर पैनल। इन सभी के माध्यम से जो है कि क्या हो सकते हैं, प्रदूषण होने की संभावना कम हो सकते हैं, यानी पर्यावरण दूषित कम हो सकते हैं। ठीक है, इसका महत्व तो आप लिखा हुआ है। तो प्रदूषण क्या होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का क्या होती है, संरक्षण भी होती है। ठीक है, ये था आपका। आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हरित उद्योग क्या है, हरित उद्योग क्या है ना, इसका नाम क्या है, ग्रीन इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को क्या करते हैं, कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनमें से क्या क्या आ जाएंगे, इनमें से ऊर्जा की बचत होती है और पुनर्चक्रण में रिसाइकलिंग पर ध्यान दिया जाता है। यानी मतलब ऐसा चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग आप कर सकते हैं, यानी दोबारा फिर जो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आ जाएगा आपका सोलर पैनल का निर्माण करना, इलेक्ट्रिक वाहन का उद्योग करना, समझे। ये दिया हुआ है कि प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण भी होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 की हरित क्रांति क्या, हरित उद्योग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है क्वेश्चन दिया हुआ, जितना आप लोग ने पढ़े, समझे, उसका जो है कि क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में जाकर के कि लौह एवं इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है। नंबर 1 में है हल्का उद्योग, बी में है आपका रीढ़ उद्योग, है ना, सी में आपका है सेवा उद्योग और डी में आपका है क्या है, कृषि उद्योग। तो ये आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर भेजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आपका जूट उद्योग का प्रदूषण राज्य कौन सा है ना। पहला हो जाएंगे आपका बिहार, दूसरा में आ जाएंगे यानी बी नंबर में आ जाएंगे पश्चिम बंगाल, और जो है कि सी नंबर आ जाएंगे आपका राजस्थान, और डी नंबर आ जाएंगे पंजाब। इसका भी आंसर आप लोग दीजिए, इसका भी आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर भी दीजिए। तीसरा पॉइंट में आपका आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है। क्या हुआ, 1 नंबर में मुंबई है, क्या वही है, क्या बी नंबर में आपका हो जाएगा बेंगलुरु, और सी नंबर में आ जाएगा दिल्ली, और डी नंबर में आ जाएंगे आपका कोलकाता। क्या है, कोलकाता। ये सभी ये 3 क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं। इन तीनों का आंसर जो कि आप लोग जरूर कमेंट करें और कमेंट में जो है कि आंसर जरूर भेजें इसका। तो ये था आपका मेरा ज्योग्राफी का 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम था निर्माण उद्योग। तो आपने अपने भाषा में समझे, और इसलिए हमने इसको कंटेंट लेके आए हैं, समझे। और इस वीडियो को जो है कि देखिए और नोट बनाइए, इसको ज़रूर पढ़िए, और इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्त को ज़रूर भेजें, ताकि आपके माध्यम से वह उसके तक पहुंच सके, उसके पास तक पहुंच सके, वो और आसानी से वो घर में बैठकर पढ़ सकेंगे। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेके हम जरूर आएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट जरूर लेके आएंगे। जब तक के लिए बने रहिए, और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है दैशडी प्लेस को जरूर के सब्सक्राइब करें, और जो है कि शेयर करना ना भूलें। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताएं।
चाहिए।